जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। मित्रों, आप सभी को पौष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से पौष मास लग गया है और आज से आप रोजाना हमारे चैनल पर पौष मास की कथाओं का श्रवण करेंगे और पुण्य फल प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इन कथाओं का रोजाना श्रवण कर सकें। मित्रों, पौष मास 16 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो गया है और इस महीने का समापन 13 जनवरी 2025 को होगा। पूरे एक महीने का खर मास लगा रहेगा। जनवरी महीने की संक्रांति के बाद खर मास का समापन होगा। पौष महीने का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। ये महीना भगवान सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। पौष महीने में पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से साधक पर पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। इस मास में सूर्य देव की पूजा करने से साधक को निरोगी काया की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है। पूस के महीने में सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, उनको अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पौष के महीने में भगवान सूर्य देवता को चावल की खिचड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए और साथ ही इस महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौष महीने की शुभ तिथियों पर पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस महीने में भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पौष का महीना हिंदू महीने का 10वां महीना माना जाता है। यह महीना अंग्रेजी महीने के दिसंबर से शुरू होता है। मार्गशीर्ष मास के बाद पौष मास की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष मास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ये मास खर मास कहलाता है। पौष महीने को पौष मास के नाम से भी जाना जाता है। पौष मास कथा अध्याय 1 की कथा के अनुसार श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश को जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की जानने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह धर्म चक्र नेमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नेमिष रखा और नेमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर
उन मुनीश्वरों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ, पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊं। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा विज्ञान में आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सभी बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण, लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं।
उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संस्कृत संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके पश्चात पाताल खंड है। तदंतर परम उत्तम उत्तर खंड का संक्षेप वर्णन आया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म अर्थात कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। आज की कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की महान पुण्य फल प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण आप रोजाना कर सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।